Ladies, mother, sister, uncle, brother, my elder sister, my elder brother, my younger sister and my younger brother, who are on the stage, who are in front of me and also who are inside of their home. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. कुछ कहने या सुनने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार हम सभी कोई मिलकर दुआ के लिए हाथ उठाएं। खुदा बेहुरमते अरवाहे अंबिया मददे बड़ाए पंजतने पाक चार यार नबी बाबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे बकार खैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह क़िबला रुए तो या रसूल काबा कुए तो या रसूल दर्द मंदम मुस्तमंदम बेकरारम या रसूल अज़गेरा बारहिसिया शर्म शारम या रसूल बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मकानिन आख़िर इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। उर्से सरकारे महसी व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम में दूरों दराज से तशरीफ़ लाए हुए आप तमाम ज़ायरीन का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि आप सबके मक़ासिद हसना को अल्लाह ताला हुज़ूर सरकारे महसी के तुफ़ैल पाए तकमील तक पहुँचाए। नीज़ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम असातिज़ा की जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों के जरिए मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने माफी ज़मीर को अदा कर सकूं। So let's listen and speak दरूद शरीफ with love and discipline। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इल्म की अहमियत व इफादियत हर दौर में मुसल्लम रही है। इल्म दा की कद्र हर दौर में होती रही है। अहले इल्म की फजीलतें बयां करते हुए रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। May Allah raise those who have believed in you and those who have taught knowledge of degrees। अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनको जिन्हें इल्म दिया गया दर्जों बुलंद फरमाएगा। कंज़ुल ईमान which is written by आला हज़रत। इल्म का लुग़वी माना है दाश्तन यानी जानना, लेकिन दीनो शरीयत में इल्म से ये मुराद है कि जिससे अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को जाना जाए। मुसलमान अहले इल्म की ये तारीफ करते हैं कि इल्म एक नूर है जैसे इंसान के आँख की बीनाई। सोचिए अगर किसी इंसान के पास आंखें तो हो पर उन आंखों में रोशनी ना हो तो वह आंखें कैसे बेकार और नाकामयाब साबित होती है उस इंसान के लिए। उसी तरह इंसान तो हो पर उसके पास इल्म ना हो तो वह इंसान भी बेकार और नाकामयाब साबित होता है। इल्म के बगैर एक इंसान खाली जंगल की तरह होता है। जैसे जंगल में सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, फूल नहीं खिलते, उसी तरह इल्म के बगैर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। इल्म के बगैर एक इंसान मोबाइल के खराब सिम की तरह होता है। जैसे मोबाइल का सिम खराब हो जाता है तो उसे निकाल कर फेंक देते हैं, उसी तरह अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो उसे समाज के बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इल्म के बगैर एक इंसान जिंदा लाश के बराबर होता है। इल्म वाले लोग अपने नूर से दुनिया को तो रोशन करते ही हैं, साथ में दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी पेश करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि urged that education is a type of light which enters in a human's heart and it invites for an action। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि इल्म एक
रोशनी है कि यह रोशनी किसी इंसान के दिल के अंदर आ जाए तो यह रोशनी अमल को दावत देती है, और अमल कर लेता है तो यह रोशनी बढ़ती है, और छोड़ देता है तो यह रोशनी खत्म हो जाती है। यानी इस रोशनी की यह अलामत है कि किसी इंसान के दिल के अंदर इस रोशनी की नूरानियत आ जाए तो वह इंसान हमेशा अमल कोशा रहता है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि writes that education is a type of light in मोमिन्स heart। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि लिखते हैं कि इल्म एक नूर है मोमिन के दिल में जो कानून चिराग के सबूत से मुस्तफाद होता है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल और अहवाल के इदराक का नाम है, जिससे अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की हिदायत हासिल हो। इल्म एक ऐसी चीज है कि इसके अहाते में कोई भी चीज आ जाए तो वह चीज मुनव्वर हो जाती है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैहि urged that there are two types of education. The first one is आवाम का इल्म and the second is ख़ास का इल्म। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि इल्म की दो किस्में हैं, पहली आवाम का इल्म और दूसरी ख़ास का इल्म। Now let me tell you something about आवाम का इल्म। आइए हम आपको कुछ बताते हैं आवाम के इल्म के बारे में। It is necessary for the people to know that the 5 times of namaz is obliged। आवाम के लिए जानना जरूरी है कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। अल्लाह ताला ने माह रमजान के रोजा फर्ज किया। And if they have money, then it is also necessary to do the hajj of Baitullah and give zakat from their money। और इस्तिताअत हो तो उन पर बैतुल्लाह का हज भी फर्ज किए हैं और उनके अमवाल में ज़कात भी फर्ज किए हैं। ये वह अहकाम है, ये वह इल्म है जिसमें गलती, तावील और इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। Now let me tell you something about ख़ास का इल्म। आइए हम आपको कुछ बताते हैं ख़ास के इल्म के बारे में। अहकाम शरिया की तमाम ज़रूरियात का इल्म हासिल करना, कुरान मजीद की सरीह इबारत, दलालत, इशारत और इक़्तिज़ाए नुसूस को जानना। वाज़ेह रहे कि हर इंसान को इल्म में इतनी महारत हासिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन मुसलमानों में इन चंद अफराद का जानना उन पर जरूरी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि urged that education is a type of light and action is a type of fruit। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि इल्म एक दरख्त के मानंद समझो और अमल एक फल के मिसल। इल्म में एक तो नफ्से इल्म होती है, दूसरी हासिल करने वाली चीज और तीसरा हासिल कराने वाली चीज। अगर किसी इंसान को किसी इंसान के जरिए इल्म हासिल हो तो वह इल्म कसबी कहलाती है, और किसी इंसान को खुद ब खुद अपने आप इल्म हासिल हो तो वह इल्म लदुन्नी कहलाती है। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की फजीलतें बयां करते हुए फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन। It means one jurist severer against devil than 1,000 worshippers। यानी एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी पड़ता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर तलब इल्म फर्ज करार दिया और फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। It means seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and woman। यानी इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदान गीती पर मुअल्लिम किताब व हिकमत बनाकर भेजा। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि urged that people live in different cities, then it is obligatory on every group of cities to gain the knowledge of deen and gain the knowledge of halal and haram. And when they return to their homeland, it is obligatory on them to warn their homeland people about disobedience and committing। यानी इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं
कि लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, तो हर शहर में रहने वालों में से एक जमात पर यह वाजिब है कि वह इल्म दीन हासिल करे और हलाल और हराम की मार्फत हासिल करे। और जब वह लोग अपने अपने वतन वापस लौटे तो अपने अपने वतन के लोगों को हलाल और हराम की मासियत के इर्तिकाब से डराए। यानी इससे ये वाज़ेह होता है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना जरूरी है। जो शख्स इल्म के तलब में घर से बाहर निकलता है वह शख्स मर्द मुजाहिद के मिस्ल हुआ करता है, क्योंकि मर्द मुजाहिद भी अपने दीन को जिंदा रखने के लिए लड़ता है। उसी तरह इल्म हासिल करने वाला भी अपने दीन को जिंदा रखने के लिए लड़ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिसु फतहलिक। It means be a scholar, be a lover, be a listener, be a learner, but don't be fifth and perish। यानी आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो या उनकी बातें सुनने वाले बनो, लेकिन पांचवा कभी मत बनना वरना हलाक बर्बाद हो जाओगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करो, हर हाल में हासिल करो, क्योंकि इसका हासिल करना अल्लाह की खशियत है। ये तन्हाई में गमखार है, खुशी और गमी पर दलील है, खलवत का साथी है और राह जन्नत का मीनार है। जो शख्स इल्म हासिल करते हैं उनके लिए इस दुनिया की हर खुशकोतर शय चीजें, यहाँ तक के कीड़े मकोड़े, खुशकी के दरिंदे, आसमानों सितारे सब उनकी मगफिरत चाहते हैं। इल्म तारीक आंखों की नूर है, कमजोर दिलों की ताकत है, कमजोर जिस्मों की कुव्वत है। जो लोग इल्म में गौर व फिक्र करते हैं यानी वह रात के क़याम यानी नफिल नमाज पढ़ने के बराबर है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलिबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। It means seek knowledge in any condition, even we have to go in China। यानी इल्म हासिल करो, हर हाल में हासिल करो, अगरचे इसके लिए मुल्क चीन जाना पड़े। Now consider, in the time of our Prophet, there was no trains, no buses, and no trains for traveling. Of course, it was very difficult task for the travelers to cover long distances. Now think about distance from Medina to China। यानी आप ही गौर व फिक्र कीजिए कि हमारे नबी के ज़मानाए ज़ाहिरी में ना कोई ट्रेन थी, ना कोई बस थी और ना ही कोई प्लेन। तो जाहिर सी बात है उस वक्त में मुसाफिरों के लिए लंबा सफर तय करना एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। अब आप ही गौर व फिक्र कीजिए कि मदीनतुर रसूल से मुल्क चीन की मुसाफत कितनी दूर है। In order to acquire knowledge, our Prophet ordered that we have to seek knowledge in any condition, even we have to face millions of problems between them. But we have to never leave education and always attached with education। यानी इससे ये मालूम होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के बीच चाहे लाखों परेशानी दरपेश ही क्यों ना आए, लेकिन इल्म का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा इल्म से जुड़े रहना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उतलिबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। It means seek knowledge from cradle to grave। यानी इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। यानी इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र में दाखिल होने तक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर इल्म हासिल करने की तरगीब दी, यानी जिंदगी भर इल्म हासिल करने की सलाह दी। आइए नमाज के ऊपर कुछ गुफ्तगू करें। Dear prayers are the best acts of worship and important duties on every Muslim man and woman is to oblige 5 times of namaz of a day. Kafir denies the obligation of namaz out of Islam. He is a sinner who performs qaza namaz, even once believing it to be obligatory.
यानी अजीज़ान गिरामी, नमाज अफजलुल इबादात और अहमुल फराइज है। हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर दिन भर में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज है। नमाज पंचगाना की फ़र्जियत का मुनकिर काफिर है, खारिज अज़ इस्लाम है। फ़र्जियत का एतक़ाद रखते हुए एक वक्त की भी क़ज़ा नमाज पढ़ने वाला फासिक है। That is why in the Quran and Hadith, the prayers were repeatedly emphasized, and the worshippers were giving glad tidings of paradise and a great reward, and the persons who are non-worshippers were promised to hell and a painful torment. इसीलिए कुरान और हदीस में नमाज की जाबजा ताकीद की गई है। नमाजियों को जन्नत और अजर अजीम की बशारत सुनाई गई, साथ ही तड़के नमाज से सख्ती से रोका गया और बेनमाजियों को जहन्नम और दर्दनाक सजा की वहीद सुनाई गई। In today's talk, we will try to explain to you some of the virtues and important characteristics of namaz that will make the importance of namaz clear. And inshallah al-aziz, our hearts will fill with the love of namaz and hatred arose from the tark namaz. आज की गुफ्तगू में हम नमाज की कुछ खुसूसियात बयां करेंगे जिससे नमाज की अहमियत वाज़ेह होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दिलों में नमाज से मोहब्बत और तर्के नमाज से नफरत पैदा होगी। So let's listen to the some features. आइए नमाज की कुछ खुसूसियत सुनें। The first feature of namaz, नमाज की पहली खुसूसियत। The namaz is frequently mentioned in the Holy Quran, simultaneously more than 30 places. The word salat is mentioned more than 65 places, and the prayers were ordered more than 25 places with the word amr and related prayers. Sometimes it is ordered from the noun verb, sometimes it is ordered from the source, sometimes it is ordered from the verb past, and sometimes it is ordered from the verb past participle. यानी कुरान पाक में नमाज का कसरत से जिक्र किया गया है। 30 से ज़ायद मकामात पर नमाज और रोजे का एक साथ जिक्र किया गया। 65 से ज़ायद मकामात पर लफ्ज़ सलात वारिद हुआ। 25 से ज़ायद मकामात पर मुतअल्लिक़ात नमाज, तड़के नमाज और नमाज का जिक्र किया गया। कभी फ़िअल माज़ी से नमाज का जिक्र किया गया, कभी फ़िअल मुज़ारा से नमाज का जिक्र किया गया, कभी फ़िअल माज़ी से जिक्र किया गया, कभी इसमें फ़ाल से जिक्र किया गया और कभी मस्दर से नमाज का जिक्र किया गया। Mentioning through the verb from past, he said in verse number 29 of Surah Al-Fatir is that फ़िअल माज़ी से नमाज का जिक्र करते हुए सूरत अल-फातिर की आयत नंबर 29 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन ला तबूर. It means those who recite Quran, those who establish prayer, those who give alms secretly and openly were engaged in a successful trade in which there is no sign of loss. यानी कुरान पाक की तिलावत करने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, अलानिया और पोशीदा सदका करने वाले एक ऐसी कामयाब तिजारत में लगे हुए हैं जिसमें खसारा का कोई नामो निशान नहीं। Mentioning through the verb from past participle, he said in verse number 3 and 4 of Surah Al-Baqarah is that फ़िअल मुज़ारा से नमाज का जिक्र करते हुए सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 3 और 4 में फरमाया, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व यक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. It means the Quran is the guide for those who are pious, those who believe in sin, establish prayer, pay zakat, and spend their out of the wealth in the way of Allah Ta'ala. यानी कुरान हिदायत है तक़वा शिआर बंदों के लिए। तक़वा शिआर बंदे वह है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई रोजी को उसी की राह में खर्च करते हैं। Mentioning through the noun verb, he said in verse number 34 and 35 of Surah Al-Hajj is that इसमें फ़ाल से नमाज का जिक्र करते हुए
सूरतुल हज की आयत नंबर 34 और 35 में फरमाया वबश्शिरिल मुखबितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. It means give glad tidings to the humble servants that their hearts begin to tremble at the remembrance of Allah Ta'ala, who are patient in the face of adversity, establish prayer, pay zakat, and spend their out of the wealth in the way of Allah Ta'ala. यानी तवाज़े करने वाले खुशखबरी सुना दो उन बंदों को जिनके दिल ज़िक्र इलाही के वक्त कांपने लगते हैं, जो दरपेश मुसीबतों पर सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को उसी की राह में खर्च करते हैं. Mentioning through the source, he said in verse number 73 of Suratul Anbiya is that मस्दर से नमाज का जिक्र करते हुए सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 73 में फरमाया वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन. It means he revealed to us the prophets to establish prayer and pay zakat. हमने अंबिया की जानिब नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही भेजी. In the same way, sometimes he urged namaz by addressing the whole congregation of Muslims. Sometimes he urged namaz by addressing an individual. Sometimes he urged namaz by addressing a woman. Sometimes he urged namaz by addressing the whole congregation of women. Urged that everybody should perform namaz on time and understanding the importance of namaz. इसी तरह कभी एक फर्द को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया, कभी जमाअते मुस्लिमी को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया, कभी एक औरत को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया, कभी जमाअते निस्वा को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया. हुक्म दिया गया कि हर फर्द नमाज को समझते हुए उसकी औकात में अदा की जाए. By addressing Prophet Musa alayhi salam, he said in verse number 14 of Surah At-Taha is that हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मुखातब करके नमाज का हुक्म देते हुए सूरत अत-ताहा की आयत नंबर 14 में फरमाया इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री. It means that is, I am. There is no one but me. So worship me and establish prayer in the remembrance of me. यानी मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा मेरी बंदगी करो और मेरे याद में नमाज कायम करो. यहाँ एक फर्द को मुखातब करके नमाज का हुक्म दिया गया. By mentioning the whole men's and even all the human being to pray in verse number 56 of Surah An-Nur is that Surah An-Nur की आयत नंबर 56 में सारे मर्दों को बल्कि सारे मुसलमानों को नमाज का हुक्म देते हुए फरमाया वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून. It means establish prayer, pay zakat and obey your messenger in the hope that you will be shown mercy. यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अपने रसूल की अताअत करो इस उम्मीद में कि तुम पर रहम की जाए. The second feature of namaz, नमाज की दूसरी खुसूसियत, नमाज को मुतअद्दिद नामों से याद किया गया है. कभी लफ्ज़ जिक्र से ताबीर किया गया, कभी लफ्ज़ क़याम से ताबीर किया गया, कभी लफ्ज़ क़ुनूत से ताबीर किया गया, कभी लफ्ज़ रुकू से ताबीर किया गया, कभी लफ्ज़ सुजूद से ताबीर किया गया और कभी लफ्ज़ कुरान से ताबीर किया गया. लफ्ज़ जिक्र से नमाज की ताबीर करते हुए सूरतुल जुमा की आयत नंबर 9 में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'a. It means, oh, you who believe, when the Jumu'ah azan is over, run for zikr, means prayer, and give up your business. Yani,
ए महबूब, जब जुमा की आजान हो तो जिक्र यानी नमाज के लिए दौड़ो और अपने कारोबार को तर्क करो। लफ्ज़ क़याम से नमाज की ताबीर करते हुए सूरतुल मुज़म्मिल की आयत इब्तदाई आयतों में फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। It means, O beloved, at night perform short prayer, यानी ए महबूब, रात को मुख्तसर क़याम करो यानी मुख्तसर नमाज पढ़ो। लफ्ज़ क़ुनूत से नमाज की ताबीर करते हुए सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 9 में फरमाया, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरति व यरजू रहमत रब्बिही। It means, O beloved, at night. It means at the evening time, establish prayer and pray with those who pray well. यानी बाजमाअत नमाज अदा करने वालों के साथ नमाज अदा करो। लफ्ज़ रुकू से नमाज की ताबीर करते हुए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43 में फरमाया, वर्कअू मअर राकिईन। It means, establish prayer, pay zakat, and obey your Lord in the hope that you will be shown mercy. यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अपने रब की अताअत करो इस उम्मीद में कि तुम पर रहम की जाए। The third feature of नमाज, नमाज की तीसरी खुसूसियत। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपनी तफसीर मज़कूरा आयत के तहत फरमाते हैं, अन अनस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अस्सलवातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति लिग़ैरिही कुफ़रातु बैनहुन्न मज्तनबतल कबाइर। It means the 5 times of prayer and the Friday prayers are the expiation for all the minor prayers, while the worshippers avoid kabair. यानी नमाज जुमा और नमाज पंचगाना एक नमाज से दूसरी नमाज और नमाज जुमा एक जुमा से दूसरी जुमा के दरमियान होने वाले तमाम सगायर से कुफारा है, जबकि नमाजी कबायर से इज्तिनाब रखते हैं। अलैहि से रवायत है कि एक दफ़ा दो अहले दिल हज़रत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से मिलने जा रहे थे, तो उनमें से एक अहले दिल ने फरमाया कि मैंने अभी दो बिल्लियों को बातें करते हुए सुना है कि कल रात को ही हज़रत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि वफ़ात पा गए हैं। तो दूसरे ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि अब इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो क्यों ना उनके जनाजे में ही शामिल हो जाए। तो वो दोनों वहाँ उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि बैठे हैं। तो इस नज़ारे को देखकर वह दोनों हैरत ज़दा रह जाते हैं। तो उनमें से एक सवाल पूछते हैं कि मैंने दो बिल्लियों को बातें करते हुए सुना था, क्या वो झूठ कह रही थी? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो झूठ नहीं कह रही थी, बल्कि कल रात को मुझसे तहज्जुद की नमाज छूट गई थी, इसीलिए आसमानों में फरिश्तों के बीच ये शोर हो गया कि जाहिर सी बात है मैंने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी है, तो मैंने वफात पा ली है, क्योंकि मैं जिंदा होता तो किसी भी हाल में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ता। तो अब आप ही गौर व फिक्र कीजिए, आप ही गौर व फिक्र कीजिए कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से सिर्फ तहज्जुद की नमाज छूटी तो आसमानों में फरिश्तों के बीच ये शोर हो गया कि उन्होंने वफात पा ली है। तो सोचिए आप में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो कि नमाज़े पंचगाना छोड़ते हैं। नमाज़े पंचगाना क्या, आजकल तो जुमा की नमाजें भी छोड़ी जा रही है। तो अब आप ही गौर व फिक्र कीजिए कि हम में से कितने लोग हैं जिन्हें फरिश्ते जिंदा और मुर्दा की गिनती में रखते होंगे। अब आप ही गौर व फिक्र कीजिए, लोग तो जुमा की अजान भी छोड़ देते हैं, लोग तो जुमा की नमाज भी छोड़ देते हैं, नमाज़े पंचगाना भी छोड़ देते हैं, जबकि शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने
सिर्फ तहज्जुद की नमाज छोड़ी तो आसमानों में शोर हो गया कि उन्होंने वफात पा ली है। तो गौर कीजिए कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका नाम फरिश्तों के बीच जिंदा लिया जाता होगा।